इन्होंने जो विपक्षी दलों के नेताओं को न्योते भेजे हैं वो भी चुन चुन कर भेजे हैं। मतलब जिनके सामने धर्म संकट खड़ा करना है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भेज दिया, उद्धव ठाकरे को नहीं भेजा। मतलब इस जो चयन है उसको आपको किस तरह से देखते हैं, उस राजनीति को देखिए, उसके पीछे? सबसे सबसे पहले भेजना चाहिए था उद्धव ठाकरे को। बड़े ठाकरे साहब जो अब नहीं है, उनके पिताजी, उन्होंने ये ऑन किया था कि हमने मस्जिद बिस्मार की। इन लोगों ने तो ऑन भी नहीं किया था, ये तो भाग गए थे बाकी लोग। तो उद्धव को तो सबसे पहले देना चाहिए था। इन्होंने कहा कि आडवाणी मुरली मनोहर जोशी से कि आप ना आइए, और स्वास्थ्य का कारण दे दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे नहीं पता क्या किया है, पर ये गलत है। उनको तो, भाई, राम के आंदोलन के तो जनक थे आडवाणी जी, उनको तो सबसे पहले बुलाया जाना चाहिए। उस वक्त तो प्रधानमंत्री जी कहीं भी नहीं थे जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी, बल्कि होंगे तो रथ के किसी कोने पे बैठे हुए होंगे। आपको लगता है कि मोदी जी इस इवेंट का इस्तेमाल अपने को बड़ा बनाने के लिए कर रहे हैं? मतलब वहां जितने कर्मकांड होंगे, जितनी रिचुअल्स होंगे, वो भी प्रधानमंत्री ही करेंगे, कोई हाँ, धर्माचार्य नहीं करेगा? उन्हीं उन्हीं के सेंट्रिक होंगे वो। उनका उसमें मास्टरी है उनकी, वो कर लेंगे इसका पूरा इस्तेमाल। और लोग भी मान जाएंगे कि ये ठीक है? अब लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर लोगों में शरीक हूं तो मैं तो नहीं मानूंगा। ये बताइए कि जो राम के चुनावी इस्तेमाल की कोशिशें हम जो देख रहे हैं 1983-84 से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, इससे लगातार बीजेपी को फायदा ही हुआ है। इस बार क्या ये फायदा उठा पाएंगे, या अभी राम मंदिर में अब उतनी आग नहीं रह गई है कि लोग उसमें बह जाएं? देखिए, राम मंदिर का जो आंदोलन है या राम के नाम पे जो वोट मांगने की बात है, उसमें बहुत ताकत अब नहीं है, क्योंकि लोग पूरी चीज को समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी जनमानस से पता नहीं क्या लाइन ले लें लोग। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पुलवामा फैक्टर की तरह काम कर सकता है इस चुनाव में, राम मंदिर का मसला। जैसे पुलवामा से एक लहर उठी सुनामी जैसी, राष्ट्रवाद की, पाकिस्तान विरोध की, मुस्लिम विरोध भी उसमें शामिल था। ये भी उस तरह का कर सकता है काम? नहीं, विपक्ष अगर पुलवामा को पकड़ ले और पुलवामा पे आंदोलन करे और ये कहे कि 5 साल हो गए इन्होंने पुलवामा की जांच नहीं कराई है, क्यों उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, उनको एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए, इस सब पे अगर जांच की मांग कर ले तो विपक्ष के पक्ष में पुलवामा चला जाएगा। पर वो तो कुछ करते ही नहीं है। जी, अब कुछ तो कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे हैं। उस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? अभी आपके पास राहुल गांधी भी आए थे कुछ समय पहले, आपकी बातचीत हुई थी, कुछ कैमरे पे हुई थी और कुछ आपकी अंदर खाने भी बातचीत हुई होगी। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिहाज से, विपक्ष के लिहाज से और 2024 के लिहाज से? देखिए, राहुल एक वेल मीनिंग आदमी है। मैंने उनको जितना पाया वो बिल्कुल एक तरह से साफ सुथरे और शफाक आदमी हैं। और वो जो यात्रा कर रहे हैं वो कोई किसी तरह की उनके जहन में कोई वो नहीं है कि मैं ये फायदा लेने के लिए करूं या वो फायदा लेने के करूं। और उसका उन्हें फायदा होगा। पहली यात्रा का भी उनको फायदा हुआ कि उसके बाद लोग उनको बहुत सीरियसली लेने लगे। जब वो श्रीनगर गए हैं तो मैंने देखा सारा श्रीनगर पड़ती हुई बर्फ में बाहर था और ये बिना छाते के खड़े भीग रहे थे, बोले थे। तो उससे इनका एक व्यक्तित्व में निखार आया था। इस यात्रा का भी इनको बेनिफिट होगा। लेकिन मेरी एक सलाह जरूर है आपके माध्यम से उनको, कि चुनाव सर पे है, तो चुनाव के जो जो इनकी जिम्मेवारियां हैं उनको वो ना करें, बरतरफ ना करें यात्रा के चक्कर में। यात्रा भी करते रहें और चुनाव के सिलसिले में जो करना है वो भी करते रहें। मतलब ये तो चुनाव में मदद ही करेगी ये यात्रा भी। इस पूरे रास्ते में जो उनका पूरा रूट है, उसमें उस पूरे इलाके में एक माहौल तो बनाएगी विपक्ष के और कांग्रेस के प्रति। अब वो देखिए ये इश्यूज क्या लेते हैं, क्या चीजें उठाते हैं, क्या मामले उठाते हैं। अगर चुनाव संबंधित उठाएंगे तो फायदा करेगी। क्योंकि उन्होंने न्याय यात्रा का नाम दिया है, मतलब न्याय, हर तरह का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तीनों की बात कर रहे हैं। वो तो ठीक है, यहाँ के लोग इतनी बारीक बात नहीं समझते हैं। इनको सीधे सीधे करना चाहिए कि ये न्याय यहाँ नहीं हुआ, ये गलती हुई है,
सामने की सरकार से और इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि अब घुमा फिरा के बात करने का टाइम नहीं है, नहीं, अब कोई फायदा सीधे नहीं, बात करने का वक्त है। बहुत कम समय है और सीधे अपने इश्यूज को आर्टिकुलेट करना चाहिए। सत्यपाल जी, क्या आप भी इस यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं किसी यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी बहुत बहुत सद्भावनाएं और बहुत बहुत एक तरह से कहिए शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।